नमस्कार, मैं सुमित कुमार और आप देख रहे हैं बिजनौर टीवी। इस वक्त हम डिस्ट्रिक्ट बिजनौर का गांव है सींगरी, जो बिजनौर से इसकी दूरी लगभग 25 से 30 किलोमीटर के आसपास इसकी दूरी है और गंगा के किनारे ये गांव बसा हुआ है। तो इसी गांव के अंदर आज हम पहुंच चुके हैं और कुछ ग्रामीण यहां पर हमारे साथ हैं। जो कुछ भी समस्याएं गाँव वालों के सामने चली हुई हैं वो यहाँ से जानने की हम कोशिश करेंगे और आप तक पहुँचाएँगे। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? बलराम है जी। बलराम जी। तो कितने वर्षों से रह रहे हैं आप इस गांव के अंदर? इस गांव के अंदर जी 60 साल गांव को आओ हो गए हमारे खादर से, जब गंगा जी ने डाया। अच्छा। तो उसी साल के बाद आज 15 साल तो चकबंदी में रहा जंगल, 9 साल ठेबंदी में रहा। अच्छा। हमारा जंगल यो 20 साल हो गए, अजी 24 साल हो गए जंगल उठाओ। हम उस साल से ही मजदूरी, कोई मजदूरी कर रहा, कोई कुछ कर रहा। दरख्वास्त भी हर साल देते हैं, कोई दरख्वास्त की आज तक सुनाई नहीं हुई, ना कोई इसका आज तक हमें कोई मौजा मिला। अच्छा। तो हमने दरख्वास्त मुख्यमंत्री को भी पहुंचाई, प्रधानमंत्री को भी पहुंचाई, अब पहुंचाई आगे। यानी पहले हम बिजनौर में उलझे पड़े रहे थे। अब अच्छा, कितनी उम्र हो गई आपकी? उम्र मेरी है 64 साल की। 64 साल की। तो ऐसा भी सुना कि 40 साल पहले ये गांव आपका वो खत्म हो गया था, मतलब यो गांव हमारा खत्म हुआ था इस 60 साल पहले। 60 साल पहले? हाँ जी। अच्छा। तो इस गांव को अब का पूरे 60 साल, ये जो कनाक तिमाक बीची से 60 साल बीत चुके। 60 साल? हाँ जी। तो कैसे हुआ था, मतलब वो क्या? ये गंगा जी के कटान से हुआ था, गंगा जी ने ढाया था। घर बार सब बह गए थे या घर बार सब कुछ खत्म हो गया था, सब ढा दिया था जब दंड आए थे। अच्छा, मतलब हाँ तो पहले दूसरी जगह था बस? हाँ जी, खबर है मत बसा। अच्छा। इनसे 2-3 किलोमीटर है इनसे, जहाँ कहाँ बस रहा था। हाँ जी। तो मतलब जो आपका तो ध्यान होने का नहीं है उस टाइम? हाँ, उस टाइम पर नहीं था। हाँ, उस टाइम पर हम छोटे थे। तो उधर से लोग भाग कर आ गए थे इधर? कैसे? हाँ जी, भाग के ये गए थे क्या, नाव गाड़ियों से सामान किश्तियों पर नौबत आता है, दरिया पड़ता था बीच में इसमें भी। अच्छा। हाँ, तो उस दरिया में नाव सर किश्ती से पार होकर सब सामान गंगा उतर गई थी। उसके बाद में जब सामान ढोया था और फिर अगले साल वो खेड़ा भी ढा दिया। अच्छा। हाँ जी। तो तब से और जब से आप रह रहे हैं यहाँ, जैसे 60 साल बता रहे हैं आप, 60 साल हो गए आपको यहाँ रहते हुए, तो कभी फिर आया पानी इस गांव में जहाँ पर बसे हैं? जहाँ पर खड़े हैं हम, इतना पानी बहा तगड़ी खर्चा चाहती। तो गांव से जहाँ तक वो खंबा खड़ा उन तक पानी चला गया ऐसे में। अच्छा। आपका तो नहीं गया, इससे इंग्लैंड गई। अच्छा जी, कटान चली रहा है, हर साल ये बल्ली लगा दे हैं। अब का धार नहीं लगी, अन्य बल्लियों को जितने भी गांठ आए हैं सब पर बल्ली लगने पे ढाए। सिंचाई विभाग ने अच्छा कुछ तटबंध भी बनवाए थे आपके गांव में, ऐसा भी सुना? तटबंध ये बना पड़ा। अच्छा। इससे नीचे कोई तटबंध नहीं है, जो धार सिद्धि होकर लग जाए नहीं ऐसा, तो इस गांव को कोई बचाने वाला नहीं है। पिछले साल ढाई हुई है। अच्छा। हाँ जी। तो पिछले साल ढाई हुई, उन तक ही हमारा प्रधान नहीं खड़ा था, जाकर बल्ली लगी, जब जाकर रुकावट हुई। बल्ली क्या धार बदल गई, बल्ली दरवाजा रुक गया। अन्य बल्ली कुछ नहीं करती है। हाँ, ये तो जितने गाँव बैठे हैं सब बल्ली लगने बैठे हैं। तो अब बताओ हम कर भी क्या है, इसमें दरख्वास्त दें उसमें कुछ नहीं होता। हम कहाँ से सरकारी कर्जा दें लोग गवर्नमेंट का, और कहाँ से बच्चे पढ़ाओ। अब ये बताओ, मजदूरी करते हम आज 24 साल होगी, अब दूसरे का दौरा ही मजदूरी करनी है। जो आपकी जमीन थी वो मतलब इसमें यो पड़ी, रेत खेत पड़ी जी, सब हमारे गाँव की पूरी जमीन। कोई किसी की 1-2 बीघा बचरी होगी नहीं, किसी की सबकी रेत खेत पड़ी टोटल। यो पड़ा धार चल रही, यो इस सामने हमारे गाँव का जंगल, वहीं से लगा कर वहीं तक पर तक देखो कहाँ तक धार चल रही है। आगे को दूसरे लोगों का आ गया फिर गवर्नमेंट ने, जैसा आप बता रहे हैं, काफी आपने भागा दौड़ी भी की और दरख्वास्त भी दी, लेकिन कुछ सुनवाई नहीं, कोई सुनाई नहीं होती। अब सुनाई का नंबर ये आया, ठेबंदी से 15 साल चकबंदी को तो फैल हो गई थी, क्यों गंगा ने जब हो ही नहीं दी, इंगे तो चकबंदी ले आते उड़ा देती। अच्छा साहब, फिर ठेबंदी अब क्या कर रहे हैं, पैसा ले रहे हैं हर साल तहसील, करोड़ों रुपए खा रही जंगल पर। मतलब यहाँ खनन तहसील से, इकली तहसील से कम से कम भी 10,000 बीघे ग्राम समाज है, जिसके अंदर गन्ना खड़ा है। हर साल तहसील एक बार बोने पले, एक बार काटने पले, 2 बार पैसा लेती है उन लोगों से। और गांव वाले मजदूरी करते हैं? हर गांव वाले, हाँ, गांव वाले उन्हीं के द्वारा मजदूरी करा, जिनकी जमीन वही मजदूरी करते हैं। भूमाफिया मतलब गन्ना बोते हैं, काटते हैं, और सरकार जो तहसील है वो उनको अपने देख लो। कोई अजय इस बात की जांच कराया जाए तो जंगलियात में भी, जंगलातियों ने गन्ना भी तोड़कर जंगलात बुआ रखी। अच्छा, कोई जांच करी जाए इस बात की, जंगलात में भी गन्ना बोया है।
हाँ जी। तो लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती? कोई कार्रवाई बात सुनो, कार्रवाई करें कहाँ से भाई? हमारी भागदौड़ ज़्यादा है बिजनौर तक, बिजनौर तक कलेक्टर तक कोई सुनता नहीं है, तो कार्रवाई करेंगे कहाँ से? कौन सुनता? सरकारी पहले चल रही थी, अब जो सुनाई नहीं थी पैसा वे पैसा भर दें, हम लोग कहाँ से दे सकते हैं पैसा? वो एक आदमी 2-2 लाख 4-4 लाख 10-10 लाख भी दे सकता, जिन्होंने 1000 भी गन्ना बो रखा वो कितना भी पैसा दे सकता है जी। हाँ, जो मजदूर आदमी वो क्या देगा? तो मजदूर आदमी क्या देगा? हम पूरा गाँव इकट्ठा करें तो जब भी हम 2-4 लाख रुपया इकट्ठा नहीं कर सकते, के रूप में भी 10,000 रुपये इकट्ठे कर सको। हाँ, तो और उसको पर कर नहीं सकते तो हम देंगे कहाँ से पैसा? 10 लाख देते हैं एक किसान। हाँ जी। 10 लाख एक किसान देगा, एक किसान जो पड़ती जोत रहे हैं हमारी। आप क्या करते हैं? भाई मजदूरी क्या करते हैं हम लोग? गरीब भाई मजदूरी करते हैं। मजदूरी भी ना होती हम लोग तो मजदूरी करता पूरा गाँव। अच्छा। और बताओ जब कोई साधन नहीं, अच्छा रेता छोड़ दे, जब रेता छोड़ भी दे, पलेज लगा दी तो 2-3 साल हो गए लगातार पलेज भी बालेगी, जो मजदूरी करी साली वो भी खत्म। तो ये तो हमारे दिलों को पता, हम बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, अपने कोई खुशी नहीं कर सकते, क्या करें जब हमारे हाथ में कुछ नहीं है? मजदूरी कर रहे हैं, मजदूरी में बताओ क्या कर सकता आदमी? हाँ जी। तो अच्छा, अभी फिलहाल क्या मांग चली हुई है? जैसे आपके गाँव हमारी परेशानियों से जूझ, हमारी मांग यो चली है क्या, तो जो जंगल है हमारा, यो गंगा जी बह रही, इस तबादले में हमें जंगल मिल जाना चाहिए, जो ग्राम समाज अन्य गंगा जी जहाँ मैन धार थी इसकी, इस गंगा को ले जाओ है जी। तो हमारा जंगल जो लगानी है, ये टोटल गंगा लगानी जंगल में बह रही है, ये बांगर भी काट दिया इसने, और जी ये घास उधर से लेकर, ये घास सब पार से ला रहे हैं साहब, और जीवनी बेकार है हमारा। खतरे में जान डाल के मतलब ये चाहे पानी कितना भी हो, चाहे हल्का पड़ा, चाहे इतना पानी हो, जब भी घास लेना हम पार से जाएंगे। बताओ इनका बांगर के जंगल में किसके मत काटता हूँ? ना अपनी जमीन है बांगर, तो करें क्या? बांगर उधर ही जाना पड़ता है, उधर ही जाना पड़ता है जी, चाहे मरे कोई चाहे कुछ भी हो, जाना पा रही है, घास पार से ही लानी पड़ेगी। अब देखो किस्ती आनी शुरू हुई है, ये कुछ आगे बन भी गई, ये टोटल किस्ती सब पार ही जाती है घास लेने के लिए। हाँ जी, अब जानी शुरू हुई है किस्ती, सुबह को निकल जाते हैं, सुबह को निकल जाते हैं रोटी बांध कर अपनी, और घास काटने भी रोटी बांध के जाना पड़ता है जब घास आती है। डंगरों को भी जो पाल लेंगे तो घास भी पार से लानी पड़ेगी काट कर, हम पर कोई साधन नहीं है। और अच्छा, कितनी आबादी होगी इसकी गाँव की? इसकी आबादी है जी 800 वोटों की 700-750 वोट मौजूद हैं भैया, और जो सारा वोट एक ही तरफा जाता है, जिसकी सरकार चल रही है इस टाइम। अच्छा, सुनाई जब भी नहीं साली। चलो वो तो चल ठीक है, जहाँ जिसे देना वो तो अपना अपना भाई मत है, जिसको भी देना सब स्वतंत्र हैं। लेकिन जैसे ये आपका गांव सीमली है, तो ये दूसरी ग्राम पंचायत से भी लगता है या केवल नहीं बनता है? मोहद्दीनपुर की पंचायत से लगता। अच्छा, प्रधान कहाँ के? प्रधान आपका हमारे गाँव का ही है। आपका आपके गाँव? हाँ जी। तो वो जैसे ये समस्या चली हुई है, तो आप लोगों के साथ खड़े होंगे? हाँ, हमारे साथ खड़े हैं साहब, दरख्वास्त तैयार है, जो मुख्यमंत्री के पहुँचाई, प्रधानमंत्री के पहुँचाई। और एक हम दे कहे थे, जिसकी जानकारी दोहरे पत्रकार थे, पत्रकार को भी दे गए थे एक दरख्वास्त। अच्छा। और एक दरख्वास्त हम आपको भी देंगे। अच्छा। है जी, जो हमने दे आगे पहुंचाई थी। है जी। तो देखो जी, हम तो जैसे ही पता चला, हम पता तो मुझे काफ़ी दिनों से था, क्यों अखबार में भी निकलती रहे आपकी समस्या, तो हम आ गए आपकी समस्या सुनने के लिए। और जहाँ तक मैं मानता कि पहुँचेगी भी काफ़ी दूर तक, कुछ ना कुछ तो फ़ायदा मिलेगा ही, वो ही है, एकदम से ना मिला, लेकिन जब आवाज़ उठेगी, अधिकारियों के कानों में पहुँचेगी, मुख्यमंत्री तक पहुँचेगी कि ऐसे भी कोई गांव बसा हुआ, तभी इस पर कुछ जाकर। तो हर साल की बात है ये जो गवर्नमेंट, अच्छा ये तो एक ही पंचायत की बता रहे हैं जी। अब इसमें पंचायत गिनो तुम लगा कर बाला वाली से और इनका डेवलगढ़ तक कम से कम भी 10 पंचायत हैं, और 10 पंचायत में यही हाल है, इकली तहसील खा रही। अच्छा, तहसील तो इकली पड़ रही, और पंचायत देख लो 10 पंचायत। जब हमारी पंचायत में 10,000 भी ग्राम समाज है, तो और पंचायत में कितना होगा? है जी। हाँ, कई सारे गांव आ रहे हैं। हाँ, कई सारे गांव आ रहे हैं। इंचा वाला का मौजा आ रहा है, इंचा वाला जो पंचायत है, इसमें उसमें 10 मौजे हैं, इसमें 8 मौजे हैं। तो 8 मौजे में 10,000 भी ग्राम समाज है, जिसमें गन्ना आज से नहीं 40 साल से गन्ना कट रहा, 40 साल से गन्ना कट रहा है जंगल में। सुना है कोई नहीं है, चाहे कितना भी गवर्नमेंट को कहो, इससे सुनने वाला कोई नहीं है, क्योंकि तो पैसा ले रहे एक तरफा, तो सुनेंगे किसकी? कोई अगर कार्रवाई करनी चाहे ना जी, यहाँ ग्राम प्रधान नहीं तो पीछे कार्रवाई करनी चाहिए थी। तो ग्राम प्रधान के गजब मारने की धमकी और मिलेगी। अच्छा, मतलब जो भूमाफिया वो धमकी देते हैं। माफिया
मारने की धमकी और दी उन लोगों ने। अच्छा, और प्रशासन ने कोई कार्रवाई की? कुछ नहीं, कुछ नहीं। रुपये देते हैं। अच्छा, दूसरी बात, रुपये दिए प्रशासन। अगर यहाँ कोई अधिकारी, अगर पिछले साल मुख्यमंत्री जी आते हैं जी, तो इन अधिकारियों ने पहले से पहले ही उसकी हित तक नहीं आने दिया। टाइम दे देंगे। कभी है आ जा और एक का सर्वे मैंने कर ले मुख्यमंत्री जी, पहले ही आने की नीति ऊपर तो सारी खटिया खड़ी हो वो जाए। कौन सा गाँव था भाई जहाँ सबलगढ़ आ रहे थे मुख्यमंत्री, जब देखा गंगा का जो कटाव का जो जितना भी नुकसान है सबलगढ़ से उस गौसपुर से और जी राजारामपुर तक जो गंगा क्यों नीचे तो बैराज आ गया, बैराज का बांध आ गया, तो जितना भी नुकसान कर रही है और जितना भी करा बिजनौर का सब यहीं करा। तो ये कहाँ ले गए थे? एसडीएम भी और कलेक्टर भी और जियो और विधायक भी कहाँ ले गए? बैराज पर। क्यों? बैराज से नीचे हमारा गंगा कोई नुकसान कर रही है, वो पार में निकल गई बैराज से। अब ये नुकसान जो कर रही लगा कर राजारामपुर से और गौसपुर तक यो काट रही है, बांगर भी काट दिया, जंगल सब लोगों का बर्बाद बढ़ा। आज 24 साल जंगल को बर्बाद हो गए इस और भूम आप यहाँ मजा ले रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, पैसा ये ले रहे हैं करोड़ रुपया ले हर साल का। क्यों? हमें पता नहीं था कि हमारे पट्टे जब मायावती की सरकार थी तो मायावती ने जब जंगल हमारा ढह गया था तो मायावती ने पट्टे दिए थे हमें, तो कम से कम भी हजारों बीघे के पट्टे, तो कुछ पट्टे भी थे कुछ लोगों ने जब इनका ढाके हमको तोड़ ली थी। तो क्या करा भूम माफिया ने और तहसील वालों ने? खड़ी फसल 1000 बीघे गन्ना एक साल में खड़ा गन्ना कब्जा ठहरा भरवा कर उन्होंने उन लोगों को जुतवा दिया था सारा टोटल का टोटल। तो हम जब पता चला था गवर्नमेंट का, अब जो क्या कर रही है, जब करोड़ रुपया लेकर और जब हमारा जंगल जुता था खड़ा पट्टे कैंसिल कर दिए थे। क्यों? मायावती का राज उतर गया था, अखिलेश का राज आ गया था, अखिलेश के राज में गुंडागर्दी खुली चली रही थी। तो भूम माफिया ने जब से ही कब्जा धो धा करके रखा पूरा। तो हम कर भी क्या सकते? सरकार बदल भी गई, चलो हाँ। अखिलेश की में गुंडागर्दी थी अखिलेश सरकार में, तो अब तो सरकार भी दोबारा सरकार भी फिर भाजपा की आ गई। अभी भूम माफिया अभी भूम माफिया पूरे जोर कर। अब सरकार पर जो जितने कलेक्टर एसडीएम इन पर कोई गवर्नमेंट का दबाव थोड़ा सरकार का, कोई प्रेशर ये तो मर्जी माफी का अपना धन ले रहे और खा रहे, इन गरीबों का कोई ध्यान नहीं ना। अन्य इसका मुआवजा भी दे सकते हैं हम, इसका कुछ हर चीज दे सकते हैं, मुआवजा भी नहीं मिला आज तक। मुआवजा वाला किसी सरकार में कोई सहायता मिली नहीं है, आज तक कोई सहायता नहीं मिली, पूरे जेब तोड़ा कर देख लिए। अगर कोई अच्छा जी, गांव के अंदर जैसे ये सरकारी जो योजनाएं चल रही हैं आजकल, जैसे शौचालय हुए या राशन हुआ, पानी की व्यवस्था, तो ये तो सब चल रही है। ये सब चल रही हाँ, है। सब चल रही है। इन योजना से हमारा होगा क्या बताओ? हमें बाकायदा मिल रही है। अच्छा हमारा राशन ही मिल रहा है तो तुम ये बताओ राशन से क्या, जिसमें हमारा 2-4 लाख का नुकसान हर साल हो रहा, हमें गवर्नमेंट की तरफ से मिल ही जा 10,000 का 5,000 का, कहाँ से हम राशन खा के पालेंगे? कहाँ से बाल को पाल लेंगे? जो गवर्नमेंट का कर्जा हो गया वो कर्जा कहाँ से देंगे? कहाँ से बाल को पढ़ाएंगे? बताओ, इस राशन से हो जाएगा, चल जाएगा हमारा काम है जी। तो अच्छा, जैसे आप बता रहे हैं समस्याएं तो काफ़ी चली हुई है ही आपके सामने। जो बच्चे हैं वे पढ़ाई भी करते हैं या नहीं? अब पढ़ाई करने क्या आधे, अब तुम ये बताओ, ये भेजा तो वहीं बेचारे वो लटपट कर। अब जो स्कूल पढ़ने वाले जिनके नौकरी पर जाएंगे उन स्कूलों में पढ़ा कैसे सका जब इनके पास नौकरी नहीं? गांव के अंदर है स्कूल बना हुआ है या दूसरे गाँव में? नहीं स्कूल तो शिमला खुर्द के हमारे नाम से, जब शिमला खुर्द तो ढह गया। अच्छा, स्कूल तो है 5वीं तक का। अच्छा, स्कूल में जा रहे हैं इसमें। कोई सरकारी नौकरी पर भी आपके गांव से या नहीं? हमारे गांव से कोई एक लौंडा है बस, वो भी कभी पहला ही है, वो भी बाहर जाकर ज्वालापुर BHL में जाकर वो भी सरकारी नौकरी हो लगी। जब उसने बड़े आदमियों के बालक पढ़वाए वो गाँव में रहे, वो तो मैं घर कहीं रहता ही नहीं। अन्य और हमारे गाँव में से कोई बच्चा सरकारी नौकरी पर नहीं है, ना इतनी गुंजाइश जहाँ कोई पहुँचा दे। बस एक लौंडा होम गार्ड में सिर्फ। हाँ। लड़के हैं जाने योग्य। अच्छा, हाँ, जो पढ़े लिखे हैं लड़के काफी सारे हैं पढ़े और लिखे। जब किसी का नंबर ही नहीं आता इतना तो जाएंगे कैसा? हाँ। वो तो पैसे वाले का नंबर आवेगा जहाँ भी आवेगा, इन गरीब वाला नंबर का कहाँ आवेगा? इनकी सोर्स कुछ नहीं है, आगे इनके कोई आगे कलेक्टर SDM कोई नहीं है जो आगे सोर्स हो। अब जिस कौमी के कलेक्टर भी SDM भी और मुख्यमंत्री भी और MLA भी MP भी उन लोगों को जाएंगे, हमारा कौन चला जाएगा जब इसका कोई हिसाब ही नहीं होगा? तो और कोई कहना चाह रहा है जी कुछ? किसी और को कुछ कहना? नहीं कहना। तो हमारे कहने की बात यो साहब, अब हमारी सोचना यो हर चीज़ पर, हर TV पर, और जो इसमें खर्च भी लगना चाहो ना
वो खर्च भी हम देने को तैयार हैं। देखो जी, हमारा समाज सेवा करने का काम, खर्च आपका 1 रुपया नहीं होना। हाँ जी। ठीक है, आपकी बात जहाँ तक हमसे पहुँचेगी हम पहुँचाएंगे, इंटरनेट पर डलेगी और बिजनौर टीवी के नाम से चैनल है उस पर डलेगी, पूरी दुनिया देखेगी। हाँ जी, पूरी दुनिया में और आपके हाथ में बात है, आप किसे किसे दिखाना चाहो, ठीक है, नहीं नंबर दे कर जाएंगे हम अपना आपको। अच्छा जी। हम किसी से कोई रुपया नहीं जाता, हमारा फ्री सेवा काम करने का, ना हम सरकार की तरफ से ना किसी की तरफ से, हम आप लोगों की तरफ से। ठीक है जी। ठीक है जी। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, गांव सीमली के अंदर काफ़ी समस्याएं चली हुई हैं जो ग्रामीणों ने बताई, और अभी आपने देखा होगा जो गंगा है, इनकी काफ़ी ज़मीन जो है वो उसमें समा चुकी है, और ये गांव जो है वो दोबारा बसा है। क्यों, एक बार ये गांव जो था वो पहले बता रहे हैं इधर की साइड में था, और उस समय लगभग 60 वर्षों की बात होगी, 60 वर्ष पहले वो वहाँ डूब चुका था, तब आकर ये लोग यहाँ पर बसे थे। और आज भी लोगों को ये डर है कि कहीं वही इतिहास दोबारा से न दोहराया जा सके, तो आज भी लोग उस घटना को याद करते हैं तो सिहर उठते हैं। इसी के साथ हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मिलते हैं जल्द ही। जय हिंद।